मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है, ये जो सारे लोग और बाकी जो क्रू यहाँ पे नहीं है, पीछे खड़ा है, उनके बगैर नहीं बन सकती। तो ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है हम लोगों ने, और इस फिल्म में यही खासियत है। इस करके इतने लोगों को हमारे देश में, देश के बाहर, चाइना में, फिजी में, हर जगह लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वन मैन सेइंग आई एम द डायरेक्टर, सी माई फिल्म. It's really all of us together who's done it. I think that is what is exceptional about this film. देखिए, मेरा सबसे बड़ा इसमें ये योगदान है कि 100 डेज अब फिल्में करती नहीं, क्योंकि फिल्में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कभी कभी वो करती थोड़ा कम है, ये तो सब आपको मालूम है, पर बता देते हैं कि 1000 करोड़ हो गया, 2000 करोड़ हो गया। भगवान करे खुश रहें वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि 100 डेज, इसके बावजूद कि हॉटस्टार पे फिल्म पिछले कई हफ्तों से चल रही है, हमारे शोज़ फुल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग, जिन आप लोगों ने जो इसको देख रहे हैं, जो आपने इस फिल्म को प्यार दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मच मोर देन एनीथिंग एल्स। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ऑल ऑफ यू हु हैव सीन दिस फिल्म एंड टॉक्ड अबाउट इट। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म का हिस्सा बनी, मैं उसी में इतनी खुश थी। ये जो सक्सेस मिला ये तो बोनस ही है, बट बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है विधु सर के साथ काम करके, कास्ट के साथ काम करके। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। आई थिंक जवाब जो है हम सब ने दे दिया है, सर ने दे दिया है कि इट इज़, आई एम रियली थैंकफुल टू फिल्म फेयर। और ये एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं किया था, पर ये जो रिकग्निशन मिली है ऑडियंसेस की तरफ से और फ्रेटर्निटी की तरफ से, आई थिंक दिस इज़ अ पैट ऑन योर बैक, जिसके लिए आई थिंक हर क्रिएटिव आर्टिस्ट मेहनत करता है, काम करता है, एंड द ऑडियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इन द एज ऑफ 100 करोड़, इन द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में जो हमारा फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग ट्रेंड बदला है, उसके बावजूद आज हमारी फिल्म 100 डेज़ कर रही है। आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें, ये बहुत कम होती हैं आज के दौर में। तो जैसे मेधा ने भी कहा कि इस खूबसूरत फिल्म का, इस जर्नी का हिस्सा होना ही उसमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और पूरे जगत का कि इस भाव को, सर के इतने ये बड़ा भाव है इस 12th फिल्म में जो सर ने देने की कोशिश की और सब ने समझा, उसको सराहा, सफलता मिली, अवार्ड्स मिल रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इस फिल्म के बाद जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है, मेरे लिए तो ऐसी भाव जगी। जहाँ तक कहानी में लिखा हुआ है, भाव में लिखा हुआ है कि एक एक्टर एक कैरेक्टर के थ्रू आप किसी की सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भाव तो कहीं ना कहीं हम सब में होता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं चीज़ों को बदलते हुए, देखते हैं किसी के साथ ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसमें आप अपना सपोर्टिंग हैंड देने की कोशिश करते हैं, अपने भाव के साथ दूसरे के भाव को जीने की कोशिश करते हैं, अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ दूसरे की इच्छाओं को जीने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सर ने उतनी खूबसूरती से वो चीज़ लिखी थी कि सामने दिख के आई और वही भाव अपने आप को खुश रखने वाला होता है कि जो मुझे ना मिला किसी दूसरे को मिले, तो उसमें भी एक जीत होती है। एक्चुअली विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो एक बहुत बड़ी स्तर पे कहानी ली थी, वो सारे देश की कहानी थी, क्योंकि हर एक हारे हुए व्यक्ति की, हर एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति की कहानी थी, और इसीलिए मुझे लगता है सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमने विधु जी को और उनकी टीम को काम करते हुए देखा है, कैसे उन्होंने 4-5 साल लगातार मेहनत की और इसको प्रमाणिक बनाए रखने के लिए, ईमानदारपूर्ण बनाए रखने के लिए मेहनत की। अनुराग जी ने जो उपन्यास लिखा था, अनुराग जी लगातार विधु जी के साथ काम करते रहे और विस्मरणीय था, क्योंकि वो एक कहानी ऐसी थी जो हर गली मोहल्ले की थी, लेकिन फिर भी उसको जिस अंदाज में बोला गया उससे सभी लोगों को अच्छा लगा। विकास सर ने लगातार इस पूरे मुहिम में हम लोगों को मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि श्रद्धा और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे माध्यम से काफ़ी बड़े देश की कहानी कही गई और लोगों ने सराही, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। 100 दिन पूरे हो जाने पर, और वो भी तब जब OTT पे ऑलरेडी आ चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसमें पूरी 12th फेल टीम की बहुत बड़ी मेहनत का कारण है। सबको बहुत बहुत बधाई। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही एक प्यारी अनुभूति भी है और बहुत अच्छा है। जिस समय जब ये कहानी लिखी गई थी अनुराग जी के द्वारा और जब विधु सर ने इसको अडॉप्ट किया, तब उन्होंने जब शुरुआत ही की तो उन्होंने
इसी भाव से ये शुरू किया था कि एक्चुअली श्रद्धा और मनोज ये कोई एक नहीं, वो आपको हर घर में वो कहानी दिखेगी, हर रिश्ते में वो चीज़ें दिखाई देंगी और इसीलिए सोसाइटी चल रही है। आई थिंक जो 100 डेज़ ये पूरा कर रही है और जिस तरीके से इसको हर फील्ड से अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसका कारण ये है कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि ये सब हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं। तो जो सामान्य घरों से निकले हुए बच्चे हैं या जिस तरीके के रिश्ते हैं, वो चाहे श्रद्धा मनोज का हो या फिर माँ और मनोज का हो या फिर फादर और मनोज का हो, तो वही सारे रिश्ते हमारे साथ चल रहे हैं और इस कहानी के साथ सब जुड़ गए हैं। तो विकास सर शुरू से कोचिंग में, जहाँ पर हम लोग साथ में सर के साथ में हमने पढ़ाई शुरू की और आज जो जर्नी पूरी की और अब इस मूवी ने जो 100 डेज़ पूरे किए हैं, आई थिंक विदु सर ने जिस नज़रिए से शुरुआत की थी और जहाँ तक पहुँचाया है, तो हम लोग सब बहुत खुश हैं। और जिस तरीके से सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है और सर ने जो बोला था कि ये जो सिंप्लिसिटी है, ये एक साधारण सी कहानी ही इसको असाधारण बना गई, तो बहुत बहुत खुशी की बात है एंड थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरा तो पढ़ाने का वैसे स्टाइल है और डायलॉग्स भी सर ने मुझे पूरी आज़ादी दी कि मैं खुद ही लिखूं अपने, तो जो मैंने अपने लिए लिखा वही बोला। और कुल मिला के फिल्म की कहानी ईमानदार थी, बनाने का प्रोसेस बहुत ईमानदार था। और जिस दिन फिल्म पहली बार मैंने देखी थी, मैंने उस दिन सर से एक वाक्य बोला था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ और इस फिल्म को सफल होना ही था। तो 100 दिन हो गए, मुझे इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं लग रही है, ये तो होना ही था मेरे ख्याल से।